क्या फ़र्क होता है जो लैब में रिज़ल्ट आता है और जो ग्लूकोमीटर में रिज़ल्ट आता है? उन दोनों में लोग कुछ परेशानी का शिकार हो सकते हैं या नहीं होना चाहिए? उनका आपस में मवाजना किस तरह से हम करें? देखिए, जैसे मैंने भी बात की कि जो ये कैपिलरी ब्लड होता है, ये चेंजिंग, इसमें ग्लूकोज की लेवल जो चेंज होती रहती है, जो आप ग्लूकोमीटर से करते हैं। जी। कुछ देर करेंगे कुछ और होगा, थोड़ी देर में कुछ और होगा, क्योंकि ये रैपिडली इसका रैपिड टर्न ओवर हो रहा होता है। जो वीनस ब्लड होता है इसका वो स्टेबल ब्लड होता है, वो पूरे जिस्म से होके हो चुका होता है और वो उसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। तो दैट इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर। तो उसके लिए जो वीनस ब्लड है उसको हम ज़्यादा जो है वो उसको उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू इसके कैपिलरी ब्लड वाले ग्लूकोज। डॉक्टर साहब, ब्लड शुगर फास्टिंग नॉन डायबिटिक, नॉर्मल पर्सन नॉन डायबिटिक में क्या ब्लड शुगर फास्टिंग 8 घंटे के फाके के बाद होनी चाहिए? प्री डायबिटिक में क्या होनी चाहिए और डायबिटिक में क्या होती है? देखिए, जो ब्लड शुगर फास्टिंग है नॉर्मल आदमी की, प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, वो 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। और खाना खा के उसकी जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 140 से कम होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर एक ग्रे एरिया है, ग्रे जोन है। अगर किसी की, लेकिन शुगर के लिए पहले हम बताते हैं कि शुगर के लिए क्या होना चाहिए। शुगर में जो शुगर का पेशेंट है, जो ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है, या उसकी रैंडम शुगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है। लेकिन इस दोनों, एक तो नॉर्मल और एब नॉर्मल के दरमियान एक ग्रे जोन है जिसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट की जो फास्टिंग है वो 100 और 125 के दरमियान होगी मिलीग्राम के, और जो रैंडम शुगर होगा उनका 140 और 200 के दरमियान जो होगा तो वो बॉर्डर लाइन होगा। मतलब किसी का रैंडम शुगर 165 है तो ये बॉर्डर लाइन है, और किसी की फास्टिंग शुगर 110 है तो ये बॉर्डर लाइन है। तो इसलिए हमें क्लियर कट डिमार्केशन लाइन दे दी गई हैं कि ये नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल है, ये बॉर्डर लाइन है। तो ये टेस्ट भी तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है? दोनों, ये तो ऑब्वियसली ये पुराना टेस्ट भी है, टाइम टेस्टेड भी है। और एक और टेस्ट यूज़ किया जाता है कुछ केसेस के अंदर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम मरीज़ को ग्लूकोज पिला के देखते हैं कि उसके वो कितना वो टॉलरेट करता है। 75 ग्राम ग्लूकोज उसको 200 सीसी पानी के अंदर हल करके उसको दे देते हैं। पहले हम बेसलाइन टेस्ट करते हैं प्लाज्मा से, फिर उसका बाद उसका हम 2 घंटे बाद चेक करते हैं। लेकिन इसका कुछ और टेस्ट भी है कि इसको हम आधे घंटे बाद करते हैं, वो नहीं किया जाता। लेकिन 2 घंटे बाद हम आमतौर पे 0 टाइम पे और 2 आवर्स के बाद हम चेक करते हैं।